नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज सुबह की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के बरेली समेत कई जिलों में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर 8वीं तक के छात्रों के लिए 30 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विनीता ने बताया कि ये निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। हालांकि शिक्षकों को यूडायस और अपार आईडी जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है। यूपी के कई जिलों में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कानपुर देहात में एक सप्ताह से तापमान में गिरावट जारी, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अधिकतम तापमान 14.3 और न्यूनतम 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा है। कृषि मौसम विज्ञानी ने फसलों को बचाने हेतु खेतों में नमी बनाए रखने की सलाह दी है। उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने सेंगर को जेल में रखने का किया मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसे फैसले पीड़ितों का मनोबल गिराते हैं। उन्होंने पीड़िता के लिए पूर्ण सुरक्षा, सम्मान और त्वरित न्याय की अपील की। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन को लेकर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई उम्र कैद की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित कर कहा था कि वो पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुका है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे 15 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दिया था, जिसको लेकर महिलाएं दिल्ली के सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 150 से अधिक उड़ानें विलंबित। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में थी और AQI 392 था। वहीं कुल 40 सक्रिय स्टेशनों में से 39 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता गंभीर दर्ज की गई, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई। अरावली पहाड़ियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सूर्यकांत की बेंच पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच स्वतः संज्ञान लेते हुए आज 29 दिसंबर सोमवार को मामले की सुनवाई का फैसला किया है। कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कार्यसूची के अनुसार इस संवेदनशील मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी, जिनमें जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस AG मसीह भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कूड़े के ढेर में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। नोएडा सेक्टर 142 थाना क्षेत्र में एक युवती का शव एक बैग के अंदर कूड़े के ढेर में मिला, जिसकी उम्र 22-25 वर्ष की बताई जा रही। युवती के हाथ पैर कटे थे, फिर उसका चेहरा भी चला हुआ था। मृतका की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। वह पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने सभी वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए जारी किया नया निर्देश। सरकार ने वाहन मालिकों से जल्द वाहन सारथी पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट करने की अपील की है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वाहन मालिक वाहन.परिवहन.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर दर्ज कर सकते हैं, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस धारक DL नंबर और जन्मतिथि डालकर OTP के जरिए नया नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ लंदन में रहने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं ने बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर किया प्रदर्शन। इस दौरान खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंचे और बांग्लादेश सरकार के समर्थन में नारे लगाए, जिससे तनाव पैदा हो गया। लंदन पुलिस के हस्तक्षेप पर दोनों पक्ष अलग हुए और हालात काबू में आए। बिहार में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। मालगाड़ी के 3 डिब्बे नदी में गिरे, कई डिब्बे पुल से लटके। बिहार के जमुई के पास जसीडीह झाझा रेलखंड पर एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 3 डिब्बे सीधे भरवा नदी में गिरे, जबकि 2 डिब्बे पुल पर लटक गए। कई डिब्बे पटरी से उतरकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। जसीडीह झाझा रेलखंड पर अप और डाउन लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। मामले पर रेल विभाग ने संज्ञान लेते हुए कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है। भारतीय रेलवे जनवरी 2026 से यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन में राहत देने का किया घोषणा। भारतीय रेलवे ने बताया अब कंफर्म टिकट की तारीख ऑनलाइन बदली जा सकेगी बिना किसी कैंसिलेशन शुल्क के, जिससे रेल यात्री IRCTC ऐप या वेबसाइट पर सीधे तारीख आगे बढ़ा सकेंगे। नई तारीख पर सीट की गारंटी उपलब्धता पर निर्भर करेगी और किराए के अंतर का भुगतान या रिफंड होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने एक और कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 23 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का पर्दाफाश हुआ। आरोपी शेल कंपनियां बनाकर GST और ड्रग लाइसेंस लेते थे, फिर फर्जी बिलों से अवैध व्यापार करते थे। तस्करी का निकमाग बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला था, जहां सिरप 10 गुना अधिक कीमत पर बिकता था। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
यूपी के रायबरेली में रात्रि गश्त के दौरान सलोन पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में किया एनकाउंटर। गौकशी के एक आरोपी मोहम्मद नफीस घोसी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। एक और आरोपी फरार हो गया। पुलिस इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नफीस पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये घटना 8 दिसंबर को गौमंस बेचने के लिए गौवंशीय पशु की हत्या से संबंधित है। यूपी के नोएडा एक्सप्रेस पे पुलिस ने सेक्टर 134 से एक गांजा तस्कर अशोक कुमार को किया गिरफ्तार। आरोपी हर्बल दवाओं की आड़ में ओडिशा से गांजा लाकर अलीगढ़ और नोएडा में सप्लाई करता था। उसके पास 18 किलो गांजा और एक कार बरामद हुई। सोनभद्र का गैंगस्टर अशोक 9 साल से तस्करी में शामिल था और हाल ही में जेल से छूटकर नया गैंग बनाकर सक्रिय हुआ था। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सासाराम में रोहतास जिले की 135.49 एकड़ खाली भूमि के उपयोग का किया समीक्षा, जिससे ग्रामीणों को मिल सकता है रोजगार। इस भूमि पर मार्केट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाकर युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने योजनाओं में तेजी लाने, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण और कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने जन शिकायतों के समाधान पर भी जोर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज है। जेडीयू से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पटना में 12 घंटे की भूख हड़ताल की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने निशांत को बिहार के मुख्यमंत्री के बागडोर संभालने योग्य मानते हैं। वहीं आरएलएम के मंत्री दीपक प्रकाश और जेडीयू के संजय झा ने भी युवाओं को राजनीति में आने का समर्थन किया है। कार्यकर्ता निशांत को बिहार के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालने योग्य मानते हैं। प्रयागराज में आनंद भवन में कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री की खामोशी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बांग्लादेश बनाया और अब प्रधानमंत्री चुप हैं। आराध्या मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा धर्म को आस्था माना है, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। जगतगुरु रामभद्राचार्य और महाराष्ट्र की पूर्व भाजपा नेता के हिंदियों के 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने किया पलटवार। नेहा सिंह राठौर ने महंगाई को लेकर सरकार और 4 बच्चा पैदा करने वाले सलाह देने वालों पर निशाना लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर 400 से ज्यादा महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया, जहां महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर उन्हें 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। कंपनी ने महिलाओं से 2200 रुपए से 4600 रुपए तक इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर वसूले, फिर ऑफिस बनकर फरार हो गई।